हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का पार्ट सेकेंड। इसके हम 100 इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके लिए और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। पहला नंबर क्वेश्चन है, यह कहा जाता है कि भारतीय संविधान का ढांचा एक रूप से संघात्मक एवं आत्मा से एकात्मक है। एकात्मक है, स्वरूप से एकात्मक है तथा आत्मा से संघात्मक है, विशुद्ध रूप से संघात्मक है। इसका उत्तर है ए, स्वरूप से संघात्मक एवं आत्मा से एकात्मक है। दूसरा है, भारत के मूल संविधान में अनुच्छेदों एवं अनुसूचियों की संख्या क्या है? 395 अनुच्छेद एवं 1 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ, 396 अनुच्छेद, 5 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद, 7 अनुसूचियाँ। इसका उत्तर है बी सही है, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ इस टाइम हैं। तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति के स्रोत के रूप में सर्वोच्च है? भारत का उच्च न्यायालय, भारत का संविधान, भारत का संसद, भारत का राष्ट्रपति। इसका उत्तर है बी, भारत का संविधान। चौथा है, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अधिकतर अधिकार सम्मिलित हैं संविधान के भाग 3 और 4 से, हमारे संविधान के भाग 5 से, संविधान के भाग 8 से, संविधान के अनुच्छेद 301 से 302 में। इसका उत्तर है ए, संविधान के भाग 3 और भाग 4 में। पांचवा नंबर है, संविधान के कौन से भाग की व्याख्या न्यायालय द्वारा की जा सकती है? मूल अधिकार, प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व, विदेशी राज्यों से की गई संविदा। इसका उत्तर है ए, मूल अधिकार। छठा है, आच्छादन का सिद्धांत संबंधित है अनुच्छेद 12 से, अनुच्छेद 13 से, अनुच्छेद 14 से, अनुच्छेद 15 से। इसका उत्तर है बी, अनुच्छेद 13 से। सातवां नंबर है, संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नहीं है? जीवन बीमा निगम, नगर पालिका, दिल्ली विश्वविद्यालय, NCIRT। इसका उत्तर है डी, NCIRT। आठवां नंबर है, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है? अनुच्छेद 12 के अंतर्गत, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत, अनुच्छेद 11 के अंतर्गत, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। इसका उत्तर है बी, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। 9वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संविधान के अनुच्छेद 12 के अधीन राज्य नहीं है? राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र संघ, CSIR, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लखनऊ, संघ लोक सेवा आयोग। इसका उत्तर है ए, राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र संघ। 10वां नंबर है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायी कार्यों के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 295। इसका उत्तर है ए, अनुच्छेद 13। 11वां नंबर है, संविधान के अनुच्छेद 12 में दी गई राज्य पद की परिभाषा निम्नलिखित के संदर्भ में सुसंगत है? केवल भाग 3, केवल भाग 3 एवं 4, केवल भाग 4, संपूर्ण संविधान। इसका उत्तर है बी, केवल भाग 3 एवं 4। 12वां नंबर क्वेश्चन है, संविधान के अधीन ग्रहण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसमें लागू होता है? केवल संविधान की पूर्व विधियों में, संविधान के पश्चात की विधियों में, संविधान में नहीं, संविधान के सभी विधियों में। इसका उत्तर है केवल संविधान की पूर्व विधियों में। 13वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि एक हाईकोर्ट अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य नहीं है? शंकरी प्रसाद बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, नरेश बनाम महाराष्ट्र राज्य, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है बी, नरेश बनाम महाराष्ट्र राज्य। 14वां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य परिभाषा में नहीं आता? एक नगर निगम, लंदन का भारतीय दूतावास, दिल्ली विकास प्राधिकरण, न्यायालय। इसका उत्तर है बी, लंदन का भारतीय दूतावास। 15वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 13 से संबंधित नहीं है? पृथक्करणीयता का सिद्धांत, तत्व और सार का सिद्धांत, अभित्याग का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत। इसका उत्तर है बी, तत्व और सार का सिद्धांत। 16वां नंबर क्वेश्चन है, मूल अधिकारों के प्रयोजन के लिए शब्द राज्य में सम्मिलित नहीं है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, भारतीय जीवन बीमा निगम, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड,
इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री, इसका उत्तर है डी, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान के अनुच्छेद 12 के प्रयोजन के लिए राज्य की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है? एक सहकारी समिति को, उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास लैंड को, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और परीक्षण परिषद को, उत्तर प्रदेश कर्मचारी कल्याण निगम को। इसका उत्तर है सी, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और परीक्षण परिषद को। 18वां नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 13 के क्लॉज 3 का क्लॉज ए के अंतर्गत विधि में समाविष्ट है अध्यादेश, आदेश व अवधि, नियम, विनियम, अधिसूचना व रूढ़ि। तीसरा है संवैधानिक विधि। चौथा है कोई आदेश, उपविधि, नियम, विनिमय, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा। इसका उत्तर है डी। वहाँ पर डी लिखना भूल गए, वो डी है कोई, यहाँ से स्टार्ट है कोई आदेश, अवधि, नियम, विनिमय, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा। 19वां नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार से संबंधित मौलिक अधिकार संविधान में जोड़ा गया। 87वें संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा, 84वें संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा, 85वें संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा, 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा। इसका उत्तर है डी, 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संविधान की धारा 12 के अंतर्गत राज्य की परिधि में नहीं आता? केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, पटना विश्वविद्यालय, एक भगवान की मूर्ति। इसका उत्तर है डी, एक भगवान की मूर्ति। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत निम्न संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन से, फ्रांस से, यूएसए से, स्विट्जरलैंड से। इसका उत्तर है सी, यूएसए से। 22 नंबर क्वेश्चन, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित एवं संशोधित किसी विधि को उच्चतम न्यायालय अधिकारित संविधान के रूप में घोषित कर सकता है। उच्च न्यायालय के निर्णयों को पुनर्विलोकन करना, उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को पुनर्विलोकन करना, सभी। इसका उत्तर है ए, व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित एवं संशोधित किसी विधि को उच्चतम न्यायालय अधिकारातीत संविधान के रूप में घोषित कर सकता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, पंथ निरपेक्ष राज्य धर्मों को प्रोत्साहित करता है, धर्मों को एकीकृत करता है, धर्मों को हतोत्साहित करता है, धर्मों के प्रति तटस्थ रहता है। इसका उत्तर है डी, धर्मों के प्रति तटस्थ रहता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संविधान के अनुच्छेद 13 क्लॉज सेकंड में वर्णित विधि पद में सम्मिलित नहीं है? संसद का एक अधिनियम, रूढ़ि, विनियम, संविधान का संशोधन। इसका उत्तर है डी, संविधान का संशोधन। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 13 से संबंधित नहीं है? पृथक्करणीयता का सिद्धांत, तत्व और सार का सिद्धांत, अधित्याग का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत। इसका उत्तर है बी, तत्व और सार का सिद्धांत। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित मूल अधिकारों में से कौन सा सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है? संगम बनाने का अधिकार, समता का अधिकार, वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्व अबाध शरण का अधिकार। इसका उत्तर है बी, समता का अधिकार। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अब निर्धारित किया कि अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान का संशोधन अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इसका उत्तर है ए, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। विधि का समान संरक्षण का सिद्धांत किस संविधान से लिया गया है? अमेरिका, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन। इसका उत्तर है अमेरिका। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधि का शासन निहित है? अनुच्छेद 13 में, अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 28 में। इसका उत्तर है बी, अनुच्छेद 14 में। 30 नंबर क्वेश्चन है, लोक आयोजन अवसर की समानता का अधिकार निम्नलिखित में उपलब्ध है? आरंभिक नियुक्ति, प्रोन्नति, सेवा मुक्ति, सभी। उत्तर डी। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समानता का अधिकार उपलब्ध है केवल नागरिकों को, केवल गैर नागरिकों को, केवल प्राकृतिक व्यक्तियों को,
प्राकृतिक व्यक्तियों एवं विधिक व्यक्तियों दोनों को। इसका उत्तर है डी, प्राकृतिक व्यक्तियों एवं विधिक व्यक्तियों दोनों को। 32 नंबर क्वेश्चन है, विधियों के समान संरक्षण से अभिप्राय है। विधियों का सभी जीवित प्राणियों के लिए सर्वव्यापी प्रयोग होना चाहिए। विधियों का सभी मानव प्राणियों के लिए सर्वव्यापी प्रयोग होना चाहिए। विधान में परिभाषित एक ही वर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों पर विधियों का सर्वव्यापी प्रयोग होना चाहिए तीनों अभिप्रायों में। इसका उत्तर है सी, विधान में परिभाषित एक ही वर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों पर विधियों का सर्वव्यापी प्रयोग होना चाहिए। 33 नंबर क्वेश्चन, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत प्रत्याभूत समता का अधिकार किनके विरुद्ध प्राप्त है? कार्यपालिका कृत्य के विरुद्ध, प्रतीकात्मक विधि के विरुद्ध, अधिष्ठायी विधि के विरुद्ध, उपयुक्त सभी के विरुद्ध। इसका उत्तर है डी, उपयुक्त सभी के विरुद्ध। 34 नंबर, प्रोन्नत पदों पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था अब अनुमान्य है। अनुच्छेद 16 के क्लॉज 4 के अंतर्गत के अधीन प्रशासन, अनुच्छेद 16 के क्लॉज 4 के क्लॉज ए के अधीन प्रावधान, इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का निर्णय, कटेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक का निर्णय। इसका उत्तर है बी, अनुच्छेद 16 के 4 का क्लॉज ए के अधीन प्रावधान। 35 नंबर क्वेश्चन, एक कंपनी निम्नलिखित अनुच्छेद के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार का दावा कर सकती है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ए, अनुच्छेद 14। 36 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के कमजोर वर्गों के संरक्षण के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21। इसका उत्तर है बी, अनुच्छेद 15। 37 नंबर क्वेश्चन है, गलत उत्तर को इंगित कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 14 का लाभ भारत में रह रहे विदेशी को प्राप्त है, एक प्राइवेट कंपनी को प्राप्त है, एक प्राइवेट कंपनी के विरुद्ध प्राप्त है, भारत संघ के विरुद्ध प्राप्त है। इसका उत्तर है सी, एक प्राइवेट कंपनी के विरुद्ध प्राप्त है। 38 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 15 में खंड 5 जोड़ा गया? संविधान 92 संशोधन, संविधान 93 संशोधन, संविधान 94, संविधान 89 संशोधन। इसका उत्तर है बी। 39 नंबर क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 15 का क्लॉज फर्स्ट प्रावधान करता है कि राज्य केवल निम्न आधारों पर नागरिकों के विरुद्ध विभेद नहीं करेगा: धर्म, मूल वंश, जाति और लिंग, धर्म, मूल वंश, जाति और लिंग और उद्भव, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी भी आधार पर। इसका उत्तर है डी। 39 का है, इसका उत्तर डी है। जो इसमें सी लिखा हुआ है वही है, मतलब संविधान का अनुच्छेद 15 के फर्स्ट प्रावधान करता है कि राज्य केवल निम्न आधारों पर नागरिकों के विरुद्ध विभेद नहीं कर सकता। वो है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी भी आधार पर। 40 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 15 में खंड 6 अंतः स्थापित किया गया? 103वां संशोधन 2019 द्वारा, 104वां संशोधन 2019 द्वारा, 93वां संशोधन 2005 द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ए, 103वां संशोधन 2019 द्वारा। 41 नंबर क्वेश्चन है, समान वर्ग के गरीबों के लिए 10% का आरक्षण का प्रावधान संविधान के 103वें संशोधन द्वारा करना पड़ा। आरक्षण के दायरे में आएंगे ये सवर्ण जिनकी सालाना आय 8 लाख से कम की होगी, कृषि योग्य भूमि 5 हेक्टेयर से कम होना चाहिए, घर 1000 स्क्वायर फीट जमीन से कम में होना चाहिए, उपयुक्त में से सभी। इसका उत्तर है डी, उपयुक्त में से सभी। 42 नंबर क्वेश्चन है, संविधान 103वां संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संविधान में जोड़ा गया? अनुच्छेद 15 का क्लॉज 5 एवं अनुच्छेद 16 के क्लॉज 5 को, अनुच्छेद 15 के क्लॉज 6 एवं अनुच्छेद 16 के क्लॉज 6 को, अनुच्छेद 15 क्लॉज 5 एवं 15 के क्लॉज 6 को, अनुच्छेद 16 के क्लॉज 5 को एवं 16 क्लॉज 6 को। इसका उत्तर है बी, अनुच्छेद 15 क्लॉज 6 एवं अनुच्छेद 16 क्लॉज 6 को। 43 नंबर क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता निम्नलिखित के हित में निर्बंधित
नहीं की जा सकती है। लोक व्यवस्था, राज्य की सुरक्षा, जनहित, भारत की प्रभुता एवं अखंडता। इसका उत्तर है सी, जनहित। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 निम्न आधारों पर नागरिकों के मध्य भेदभाव करने की मनाही करता है। केवल धर्म और जाति के आधार पर, केवल धर्म, मूल वंश और जाति के आधार पर, केवल धर्म, जाति और लिंग के आधार पर, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इनमें से किसी भी आधार पर। इसका उत्तर है डी। जो अभी मैंने पिछला क्वेश्चन बताया था वही सेम एज है जो 39 में था। 45 है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट निम्न में से किस अनुच्छेद के कार्यान्वयन में अधिनियम किया गया है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 23, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ए, अनुच्छेद 17। 46 नंबर क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय ने निम्न किस वाद में अनुच्छेद 15 क्लॉज 5 को संशोधित संवैधानिक घोषित किया था? इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ, मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराईराजन, TMA पई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य। इसका उत्तर है बी, अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत से अस्पृश्यता को समाप्त घोषित किया गया? नागरिक अधिकार संरक्षक अधिनियम, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989, भारतीय संविधान, तीनों द्वारा। इसका उत्तर है सी, भारतीय संविधान। 48 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें किसी भी रूप में अस्पृश्यता के अंत के लिए प्रावधान है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 16। इसका उत्तर है बी, अनुच्छेद 17। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 18 के अनुरूप राष्ट्रपति की सहमति के बिना प्रतिबंधित है? उपाधि का प्रतिपादन, विदेशी राज्य के कोई उपाधि धारण करना, विदेशी राज्य से या उनके अधीन किसी रूप में कोर्ट भेंट उपलब्धि या पद स्वीकार करना, उपयुक्त में से सभी। इसका उत्तर है डी, उपयुक्त में से सभी। 50 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 के क्लॉज 2 के अंतर्गत युक्त निर्बंधन अधिरोपित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आधार नहीं है? राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, लोकहित, न्यायालय का अवमान। इसका उत्तर है सी, लोकहित। 51 क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रताएं स्वतः ही निलंबित हो जाती हैं, जबकि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा निम्न आधार पर की जाती है: युद्ध, आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, युद्ध या सशस्त्र विद्रोह, आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, युद्ध या आक्रमण। इसका उत्तर है डी, युद्ध या आक्रमण। 52 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन से संविधान के मूल कर्तव्यों की सूची में सम्मिलित है? संविधान का पालन करना तथा उनके आदर्शों तथा संस्थाओं का आदर करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना, भारत का संप्रभुता, एकता एवं अखंडता की रक्षा करना और उस अक्षुण्ण रखना, पंथ निरपेक्षता बनाए रखना तथा उसकी रक्षा करना। इसका उत्तर है डी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 53 नंबर क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड में सुमेलित कीजिए। सम्मेलन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 क्लॉज 2 में, वृत्ति, व्यापार और उपजीविका की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के क्लॉज 4 में, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 में, संगम की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के क्लॉज 3 में। 54 नंबर क्वेश्चन है, वाणी एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित सम्मिलित है: प्रदर्शन का अधिकार, सिनेमा फिल्म दिखाने का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, उपरोक्त में सभी। इसका उत्तर है उपरोक्त में से सभी। 55 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद आत्म अभिशंसन के सिद्धांत से संबंधित है? अनुच्छेद 20 के क्लॉज 1, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 20 क्लॉज 3, अनुच्छेद 20 के क्लॉज 2 में। इसका उत्तर है सी, अनुच्छेद 20 के क्लॉज 3 में।
56 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन जीवन तथा दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मिलित है। मृत्यु का अधिकार, आत्महत्या करने के प्रयत्न का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, नियोजन का अधिकार। इसका उत्तर है सी, शिक्षा का अधिकार। 57 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान निम्न संरक्षण नहीं देता। संगम या संघ बनाने का अधिकार, बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अर्जन, उसे बनाए रखने तथा उसके आवाहन का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार। इसका उत्तर है सी, संपत्ति का अर्जन, उसे बनाए रख तथा उसके अपवहन का अधिकार। 58 है, अनुच्छेद 22 के अंतर्गत क्या आता है? गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार, गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध वाद करने का अधिकार, उपयुक्त में से सभी। इसका उत्तर है उपयुक्त में से सभी। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने से अतिलंघित होता है? अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 15। इसका उत्तर है ए, अनुच्छेद 23। 60 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार किस आयु से कम के बच्चों को किसी फैक्ट्री अथवा खदान में रोजगार पर नहीं रखा जा सकता? 14 वर्ष, 16 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष। इसका उत्तर है ए, 14 वर्ष। 61 नंबर क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित में से किन अनुच्छेद का समूह शोषण के विरुद्ध अधिकार की विवेचना करता है? अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 26 से 27, अनुच्छेद 23 से 27, अनुच्छेद 25 26। इसका उत्तर है ए, अनुच्छेद 23 24। 62 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार के अंतर्गत भारतीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नांकित में से किस वाद में सम्मिलित किया था? मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य, रामानुजन बनाम तमिलनाडु, यूपी राज्य बनाम अब्दुल फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल एम्प्लॉइज एसोसिएशन बनाम भारत संघ। इसका उत्तर है ए, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। 63 नंबर क्वेश्चन है, मूल अधिकार पर रिट जारी करने का अधिकार है उच्च न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को, दोनों को, कोई नहीं। सी है इसका आंसर, दोनों को। 64 नंबर क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 38 में, अनुच्छेद 16 में, अनुच्छेद 48 में। इसका उत्तर है ए, अनुच्छेद 32 में। 65 नंबर क्वेश्चन है, अवैध कैद के लिए कौन सी रिट जारी होती है? निषेध रिट, परमादेश रिट, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, अधिकार पक्ष रिट। इसका उत्तर है सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। 66 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार के अंतर्गत मरने का अधिकार सम्मिलित नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था। रतिराम बनाम भारत संघ में, ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य में, महाराष्ट्र बनाम मारुति तिरुपति दुबल में, उपयुक्त में से सभी। इसका उत्तर है बी, ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य में। 67 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के पीछे बाध्यकारी बल है? लोकमत का, संविधान का, सरकार का, प्रशासन का। इसका उत्तर है ए, लोकमत का। 68 नंबर क्वेश्चन है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उपबंध निम्न किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 48। इसका उत्तर है बी, अनुच्छेद 44। 69 नंबर क्वेश्चन है, भारत के कल्याणकारी राज्य का विचार परिलक्षित होता है संविधान की उद्देशिका में, मौलिक अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ए तथा सी। इसका उत्तर है डी, ए तथा सी। 70 नंबर क्वेश्चन है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का उपबंध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39 क्लास ए, अनुच्छेद 45 या अनुच्छेद 46। इसका उत्तर है बी, अनुच्छेद 39 की क्लॉज ए में। 71 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किस देश से भारतीय संविधान में लिया गया है? ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ, आयरलैंड। इसका उत्तर है डी, आयरलैंड। 72 नंबर क्वेश्चन है, काम पाने का अधिकार है मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, प्रस्तावना। इसका उत्तर है बी, नीति निर्देशक तत्व।
73 नंबर क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य की संकल्पना ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, यूएसआर के संविधान, अमेरिका के संविधान से, जर्मनी के संविधान से। इसका उत्तर है बी, यूएसएसआर के संविधान से। 74 नंबर क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 41वें, 42वें, 43वें, 44वें। इसका उत्तर है बी, 42वें। मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया है भाग चौथे के का तथा अनुच्छेद 51 के का जोड़कर, भाग 3 तथा अनुच्छेद 21 के का जोड़कर, भाग 4 के का तथा अनुच्छेद 52 जोड़कर, कोई नहीं। इसका उत्तर है ए, भाग चौथे के का तथा अनुच्छेद 51 के का जोड़कर। 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मूल कर्तव्य नहीं है? भारत की एकता एवं अखंडता की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना रखना, 6 से 14 वर्ष के मध्य के अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना। इसका उत्तर है बी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना। 77 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51 का ई का क्लॉज के जो नागरिकों के लिए 11वां कर्तव्य प्रावधानित करता है जोड़ा गया? संविधान 92वां संशोधन, संविधान 91वां संशोधन, संविधान 85वां संशोधन, संविधान 86वां संशोधन। इसका उत्तर है डी, संविधान 86वां संशोधन। 78 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अधिकार संविधान की आत्मा है? स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 79 नंबर क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और 17 से अनधिक अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा, 23 से अनधिक अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा, 30 से अनधिक अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा, 26 से अनधिक अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। इसका उत्तर है सी, 30 से अनधिक अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोषहारी याचिका का सृजन किया। संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत, संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत, संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत। इसका उत्तर है डी, संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत। 81 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वादों में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह सुनिश्चित किया कि शैक्षणिक संस्थान की स्थापना तथा प्रबंध मूल अधिकार का एक भाग है? सेंट जॉन टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन संस्था बनाम तमिलनाडु राज्य, TMA पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य, LNM इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज बनाम बिहार राज्य, SP मित्तल बनाम भारत संघ। इसका उत्तर है बी, TMA पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य। ऐसी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद पृथक्करणीयता के सिद्धांत से संबंधित है? राम जवाया कपूर बनाम पंजाब राज्य, MC मेहता बनाम भारत संघ, रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। इसका उत्तर है सी। 83 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वादों में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संस्कृत भाषा को एक विषय के रूप में लागू करना धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध नहीं माना है? संतोष कुमार बनाम सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, एवरसन बनाम बोर्ड ऑफ एजुकेशन, M इस्माइल फारूकी बनाम भारत संघ, रमेश बनाम भारत संघ। इसका उत्तर है संतोष कुमार बनाम सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। 84 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राज्यों के मध्य विवाद उच्चतम न्यायालय में आते हैं? अपीली अधिकारिता में, प्रारंभिक अधिकारिता में, सलाहकारी अधिकारिता में, पुनर्विलोकन अधिकारिता में। इसका उत्तर है बी, प्रारंभिक अधिकारिता में। 85 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है? अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 151, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है बी, अनुच्छेद 141। 86 नंबर क्वेश्चन है, किस वाद में उच्च न्यायालय ने भारत से
कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध विधि को पूर्ण निश्चय के साथ क्रियान्वित करने का निर्देश दिया है। पेरेंट्स एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, मधु किश्वर बनाम बिहार राज्य, सेहट बनाम भारत संघ, निशी माधु बनाम जम्मू एंड कश्मीर राज्य। इसका उत्तर है सी, सेहट बनाम भारत संघ। 87 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रख्यात विधिवेत्ता न्यायाधीश सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है उच्च न्यायालय में, प्रशासनिक प्राधिकारी में, ऋण वसूली न्यायाधिकरण में, सर्वोच्च न्यायालय में। इसका उत्तर है डी, सर्वोच्च न्यायालय में। 88 नंबर क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति, विधि मंत्री, उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश, भारत का उपराष्ट्रपति। इसका उत्तर है ए, भारत का राष्ट्रपति। 89 नंबर क्वेश्चन है, किसके संविधान से भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना ली गई है? ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, स्विट्जरलैंड। इसका उत्तर है सी, यूएसए। 90 नंबर क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय का प्रारंभिक व एकवर्ती क्षेत्राधिकार है राज्य और संघ के विरुद्ध वाद में, व्यक्ति और व्यक्ति के विरुद्ध वाद में, ए और बी, केवल बी। इसका उत्तर है ए, राज्य और संघ के विरुद्ध वाद में। 91 नंबर क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 368। इसका उत्तर है डी, अनुच्छेद 368। 92 नंबर क्वेश्चन है, संवैधानिक संशोधन के लिए चाहिए सदन के सभी सदस्यों का बहुमत, उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत। ए तथा बी दोनों। इसका उत्तर है डी, ए तथा बी दोनों। 93 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 356 के प्रभावी होने पर निम्न कौन सा अनुच्छेद निलंबित हो जाता है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20 तथा 21, अनुच्छेद 32। 94 नंबर क्वेश्चन है, क्या संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य है? हाँ, नहीं, उसके पास विवेकाधिकार का अधिकार प्राप्त हो, अनुच्छेद कोई नहीं। इसका उत्तर है ए, हाँ। 95 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है। प्रस्तावना, मूल अधिकार में, संविधान के आधारभूत ढांचे में, उपरोक्त में से सभी। इसका उत्तर है सी, संविधान के आधारभूत ढांचे में। 96 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन, 15वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन। ए, प्रथम संविधान संशोधन। 42वां संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए, जिनकी सिफारिश की थी संस्थानमत समिति ने, सरकारिया समिति ने, स्वर्ण सिंह समिति ने, इंदिरा गांधी नेहरू समिति ने। इसका उत्तर है सी, स्वर्ण सिंह समिति ने। 98 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संविधान का मूल ढांचा नहीं है? समानता का अधिकार, धर्मनिरपेक्षता, न्यायिक पुनर्विलोकन, शीघ्रतम परीक्षण। इसका उत्तर है डी, शीघ्रतम परीक्षण। 99 नंबर क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 प्रदत्त हुआ 31 अक्टूबर 2019 से, 31 जनवरी 2020 से, 1 जनवरी 2020 से, 1 जुलाई 2020 से। इसका उत्तर है ए, 31 अक्टूबर 2019 से। 100वां नंबर क्वेश्चन है, संविधान 104वां संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया? अनुच्छेद 333 में, अनुच्छेद 334 में, अनुच्छेद 335 में, अनुच्छेद 336 में। इसका उत्तर है बी, अनुच्छेद 334 में। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो दोस्तों इनको अच्छे से पढ़िए और रिवीजन करिए। 100% क्वेश्चन आपके इम्पॉर्टेंट हैं, अच्छे से पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।